नमस्कार। 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं हूं आरजे संदीप। तो दोस्तों, आज एफएम का सौभाग्य मान सकते हैं कि हमारे यहां पर एक बार फिर से एक मेहमान आए हैं जिन्होंने नया नया पद संभाला है और बहुत बड़ा पद संभाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज जी बाटड़ की, जो कि हमारे साथ हैं और वह हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते संदीप जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपका आभार है, मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपने यहाँ बुलाया, इनवाइट किया और हम आपस में बैठ के इस गुफ्तगू में शामिल हुए। सर बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। सर, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं आपके साथ। तो पहले तो हम आशाओं की बात करते हैं कि नया पद आपने संभाला है, नई जिम्मेदारी आपको मिली है और बहुत सारी उम्मीदें जो है वह आपके कार्यकर्ताओं ने लगा रखी है। तो उन उम्मीदों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, मैं जिस पद पे आया हूँ जी सर। वो एक सामान्य गांव ढाणी से निकल के जो यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मिला। इसमें बहुत से कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे मित्र मेरे साथ, हम मित्र की तरह मिलके यहाँ तक पहुँचाने में मुझे सहयोग किया। उस सहयोग की भाषा, उस सहयोग का जो रुख है वो इस तरह का है कि जिस कार्यकर्ता ने मुझे युवा मोर्चा से आज तक जितना सहयोग किया है, जो सहयोग करने का मन बनाया है, उस सहयोग की आज परिणाम है कि मैं आज एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो आज 19 स्टेटों में जिसकी सरकार चल रही है, जिसके देश में सबसे ज्यादा सांसद हैं, और उस पार्टी का मुझे नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। वो उस युवा तरुणाई का जोश और जुनून है जो मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। और मैं मेरे उन साथियों से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह कल मैं पीछे की लाइन पे बैठता था या नीचे दरी बिछाता था या इस भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारों के साथ झंडे लेके दौड़ता था, आज मेरे साथी जो देख रहे हैं, कल मेरी जगह किसी और को रहना है, मैं यहाँ स्थायी नहीं रहना हूँ, मुझसे पहले भी कोई और थी। इसलिए मैं मेरे युवा साथियों से यही आग्रह करूंगा कि मनोज बनने की कोशिश न करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखते हुए अपने इस कर्म में लगे रहें, जिससे कल कौन सा कार्यकर्ता कहां पहुंच जाए इस पार्टी में किसी को पता नहीं चलता। जी सर, बहुत बड़ी बात और बहुत ही अच्छी बात। सर, जैसे बहुत बड़ी पार्टी की बात करें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। अब जिम्मेदारियों की बात करें तो आप कई बार ये होता है कि बड़ा संगठन होता है तो एक साथ हम सभी को ले नहीं सकते, कुछ विवाद भी रहते हैं। अब जैसे आप जिला अध्यक्ष बने हैं तो कुछ लोग आपकी ही पार्टी के होंगे जो आपसे कुछ नाराज भी होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, इस रीति नीति के अनुसार यहाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी के नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कोई अपना कोई पराया नहीं है। यहाँ आपने कभी भी देखा होगा, पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते थे, हमारे हर बड़े नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को पता नहीं है कि वो कल क्या बनेगा। और इसके अलावा किसी भी पार्टी में आप देख लो उठा के, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना है पहले से तय। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा 99% तय होता है, 1% कोई इधर उधर हो जाए, वो भी तब जब उनके परिवार में कोई योग्य नहीं है या उसके परिवार में उस समय तो उस परिस्थिति का व्यक्ति नहीं है। इसलिए जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ किसी के विवाद का विषय नहीं है। सबकी एक मुखी यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, यहाँ आपस में बैठ के सब लोगों की राय ली जाती है। और यहाँ किसी को कुछ बनाना होता है तो यहाँ कोई संदीप जी या मनोज जी बैठ के तय नहीं कर सकते। यहाँ तय करने वाले 5, 10, 15 लोगों की एक सूची होती है। उस सूची में से सबको फोन किया जाता है, सबसे मिला जाता है, सबसे चर्चाएं की जाती है। उस चर्चा का परिणाम ये निकलता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप जो सोचते हुए आप देखते हो, मीडिया की नजर बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, उस मीडिया में कुछ हमें नहीं दिखता वो भी देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1-2 दिन ये हो सकता है कि जिस भाव के साथ मुझे काम करना है वो काम मुझे नहीं मिलता, तो मेरा 1-2 दिन मन क्षीण रह सकता है, मुझे दुखी रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इस पार्टी के अलावा कुछ दुनिया में है। इसलिए और मैं या आप कोई भी हैं, तो जिस जगह मैं आज बैठा हूँ, ये तो है नहीं कि मैंने कल अपेक्षा की थी और मुझे आज ये मिल गया। उसके लिए भी मुझे भी कई दिनों से इंतजार होगा, या मैं मेहनत कर रहा होगा या तैयारी कर रहा होगा। कई बार मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला होगा या दिन देखने मिले होंगे जिस समय मैं इस योग्य, वो अपने आप को मानते हुए, पार्टी ने जिस दिन योग्य माना उस दिन तो मुझे इस पद से नवाजा ही है। लेकिन मैं अपने आप को योग्य मानता था और उस समय पार्टी ने मुझे नहीं दिया। तो
उस दिन 2 दिन 4 दिन मेरे मन में भी कुछ रहा होगा कि पार्टी ने क्या निर्णय किया, क्या नहीं किया। ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरा नहीं, मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव जो खुद सोचता है वो अच्छा होता है, और जो दूसरे की नजर से निर्णय आता है उसमें। लेकिन पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग, कल एक मीडिया ने, अखबार ने बड़े बड़े अक्षरों में छापा था, आपके सम्माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का फोटो नहीं है, आपने भी देखा होगा। आज आप मुझे पूरे बाजार में देखो, उसी स्वायत्त शासन मंत्री जी के खूब बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये कोई विषय थोड़ा है हमारे यहाँ, ये बात ही नहीं कि कौन किसके, उन्होंने ये नहीं कि आपके मीडिया का जवाब दिया है, लेकिन उनका मन है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कौन किसकी क्या फोटो लगाना, या विषय ये मेरा है भी नहीं। अभी आपके पास बैठा हूँ, आप क्या प्रश्न करेंगे, कल को जिस पर आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका मुझे दर्द हो या किसी और को दर्द हो कि ऐसा मनोज ने को संदीप जी ने क्यों पूछ लिया, वो तो संदीप जी का विवेक है ना, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। इसलिए जो कार्यकर्ता अपना मन लगता है वो पोस्टर लगाता है, होर्डिंग लगाता है। पार्टी के जो सिंबल के या पार्टी के कार्यक्रम के जो फोटोज होते हैं, जो पार्टी लेवल पे जो अपने होर्डिंग लगते हैं, उसमें शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो पहले से वरिष्ठ रहे हैं, उन सबका फोटोज हम समस्या समान लगाते हैं। सबके मैं घर गया हूँ, सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। आपको ये दिखता है कि कौन आया कौन नहीं आया, उसके साथ आप वो भी देखो कि उनकी सोशल साइट पे और मेरी सोशल साइट पे सब जगह सबने मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं जब भी उनके पास गया। बिल्कुल सर, आप डिजर्व भी करते हैं सर। पद मिला है ये अच्छी बात है, और हर कोई चाहता है कि अपने पद को भी अपडेट करें, अपने आप को भी अपडेट करें। आपको जिला अध्यक्ष का पद मिला है, इसके बाद में आप कौन सा पद चाहते हैं, क्या सोचा है आपने? मैं देखो, आप जो कह रहे हैं उस भाव को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे जो चाहने का विषय है ना, मैं आपको तभी 2 मिनट पहले ही बता रहा था कि मैं बहुत पहले चाहता था कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और आज जब बना हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहती कि ये नहीं थी, कार्यकर्ताओं सबको रहता है कि अपने अपने संगठन में अपने उचित सम्मान मिले, अच्छा सम्मान मिले। लेकिन इस पार्टी में किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ कल भजनलाल जी सबसे पीछे की लाइन में बैठे थे, आज वो हमारे मुखिया। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी, आप सब मानते हैं, जिनको जिस स्टेट के वो रहने वाले हैं, उस स्टेट में एक तरह से मतलब घुसने का ही समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनको संगठन मंत्री कहीं दूसरी जगह का बना दिया। आज वो पूरे देश को संभाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कुछ तय नहीं करता, कार्यकर्ता के लिए पार्टी तय करती है। सर जैसे जिले के अंतिम गांव से आप बिलोंग करते हैं, फिर आपने सीकर तक का सफर अब किया है, तो इसमें आप किसको मुख्य आधार मानते हैं? देखो, इसमें मैं सबसे ज्यादा तो मेरी माता जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे हर समय कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम एक सामान्य परिवार से हैं या एक गांव जिले के अंतिम गांव से आते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा संबल दिया। उसके साथ साथ मैं जिस विचार से जुड़ा हूँ, उस विचार ने मुझे जो संबल दिया, जो शक्ति दी, मैं उसका आभार जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। विषय ये नहीं कि मैं आज कुछ बन गया या नहीं बन गया, लेकिन मैं आज जो भी आपके सामने हूँ, जिलाध्यक्ष के अलावा भी कुछ हूँ, तो मैं उसी की बदौलत हूँ। एक सामान्य गांव, जिस गांव में मैं रहता हूँ, उस गांव में सीकर जिले का कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाता, सीकर जिले के कोई नेता, आज तो हो गया, लेकिन पहले तक ये स्थिति थी, वहाँ सड़क नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, नेता प्रचार करने नहीं जाते थे, बस सिर्फ वोट वाले दिन वोट देने होते थे। और मैं तो उस घर परिवार का रहने वाला था कि मुझे गांव में ये देखना पड़ता था कि संदीप जी वोट किसको दे रहे हैं। संदीप जी मुझे कहने नहीं आते थे कि मुझे वोट फला व्यक्ति को देना है, मुझे ये इंतजार करना पड़ता था कि संदीप जी किसको वोट देंगे, मुझे उसी को वोट देना है। उस परिवार से आता हूँ, तो आज धीरे धीरे ठीक है, जिस विचार ने मुझे आज इतनी संबल दिया, मैं जितना आभार करूँ उतना कम है। सर आभार की बात चल गई है, तो अभी महाकुंभ की भी हम बात कर सकते हैं। सर महाकुंभ जैसा धार्मिक कार्यक्रम जो चल रहा है, उस पर भी अभी यूँ कहा जा रहा है कि ये धार्मिक नहीं है, ये तो राजनीतिक मेला हो गया है, एक तरह से राजनीतिक स्थान हो गया है। देखो, ये संत सनातन की जो प्रक्रिया है या परंपरा है, ये हमारे देश की मूल है। इससे डिनाई मैं करूं या आप करो, ये अपना या तो पागलपन है या दिमाग का दिवालियापन है। मैं तो उस बात को भी आपके साथ कोट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कभी कहा करते थे कि राम हुए नहीं,
उन लोगों ने धीरे धीरे स्वीकार किया। जो व्यक्ति कभी रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा के और राम मंदिर का निर्णय रुकवा देते थे, जो व्यक्ति यहाँ तक बोलते थे कि ये राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, जब उन्होंने पूरे हथियार अपना के देख लिए, सब हथियार निरर्थक हो गए, तब उन्होंने अपना रुख बदला। आज वही लोग कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन के घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं राम तो अपना रूप दिखाते हैं। आज वही लोग जनेऊ पहन के घूमते हैं, तिलक लगाते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, गंगा जी में नौका विहार करने का मन बनाते हैं, और जिस समय राम मंदिर में उनको आने का सौभाग्य मिलता है उस समय वो राजनीति की बातें करते हैं। राम किसी पार्टी के थोड़े हो सकते हैं, राम हमारे संत सनातन है। आज जिस कुंभ की बात करते हैं वो कुंभ को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। आज आपके ही माध्यम से, मुझे ठीक है ज्ञान होगा, लेकिन मैं सामान्य जन के लिए बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से पता चल रहा है कि 144 साल बाद आया। जी सर। उस समय तो कांग्रेस बीजेपी दोनों नहीं थी। जिस अपन कुंभ की बात कर रहे हैं, ये कुंभ की तो आज आप बोल रहे हो भाई बहुत पहले से है, लेकिन 144 साल बाद ये आया है। इसका मतलब 144 साल पहले तो वही था। उस समय न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, और न कोई और पार्टियां थी जिन्होंने आप राजनीति अखाड़ा बनाने के। हाँ, ये जरूर है, मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, योगी जी का आभार करूंगा कि इस 144वें महाकुंभ में उन्होंने जो व्यवस्थाएं की वो पूरा विश्व इसका कायल है। आज मुझे या मेरे जैसे किसी राजनीतिक व्यक्ति को कोई राजनीतिक दर्द है वो तो एक अलग बात है, बाकी विश्व। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि पहले संतों का समागम हुआ करता था, अब राजनीतिज्ञ का समागम हो रहा है वहां पर। देखो, मैं तो अपने आप को और जो उस विचार को और उसके साथ जो आप जैसे लोग इस बात को बढ़ावा देते हैं या हमें दिखाते हैं, उन सबको धन्यवाद दूंगा। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सनातन इस देश की मूल है, जड़ है, और उस जड़ से जुड़ना पड़ेगा। आज मैं हूं या जो व्यक्ति बोल रहे हैं, उनके बच्चे भी उस कुंभ में नहाने जा रहे हैं। उनके बच्चे भी आज सामने, घर के सामने या घर के आसपास मंदिर है तो उसके सामने वो नमन करने का मन करते हैं, वहां रुक के अपनी गाड़ी से नहीं उतर पाते तो गाड़ी से का हॉर्न बजा के भगवान को याद करते हैं। ये भाव आज धीरे धीरे आया है। तो सनातन में जिस भाव को हमने पैदा करने की या जिस भाव को इस देश में पैदा हुआ है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे मेरे खुद के ध्यान में है कि मैं जिस गांव में, जिस घर में रहता था, मेरे घर के बिल्कुल सामने मंदिर है, लेकिन क्यों देश में ऐसा माहौल था कि मैं कभी मंदिर में 15 साल तक मंदिर के सामने नहीं जा पाया, मंदिर की चौखट पर नहीं जाता। आज मेरा ऐसा दिन नहीं निकलता कि मैं सुबह मंदिर जाने से पहले कहीं जा पाऊँ। सर, अब बात करेंगे फिर से हमारे सीकर शहर की। अब सर, सीकर संभाग हो चुका था, फिर उसको निरस्त कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस कहती है कि यह हमने तो करवा लिया था, लेकिन ये बीजेपी की चाल है, इन्होंने कैंसिल करवा दिया सब कुछ। संदीप जी, आपका मानना बहुत ठीक है। अभी जैसे जिस जगह अपन बैठे हैं, आपने 2 दिन पहले बात हुई, आपने कहा था कि अपन बैठेंगे, बात करेंगे। अपने फोन पे बात हो रही थी, वो बात होने से जो अभी बात कर रहे हैं उसका निस्तारण नहीं होना था, वो काम नहीं होना था। अपन जिस जगह बैठे हैं उस जगह बैठने से तो ये काम होना था। आप जो ये संसाधन लेके मेरे साथ बैठे हो, इन संसाधनों से अपनी जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा सार्थक या पूर्ण हो पाएगी। अब आप कहे नहीं, आपका इंटरव्यू भी लेना है और हमारे पास संसाधन भी नहीं है, ये दोनों बातें तो कैसे संभव है? जो आपने संभाग दिया, जो आपने जिले बनाए, उनको आपने बजट नहीं दिया, उनकी आपने सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं की। बिना बजट के कोई तो कैसे जिला चलेगा, कैसे संभाग बनेगा? आप मानते हो कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी को इस भाव का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ संभाग की बहुत आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी वो पूर्ण करेगी, कोई ढकोसले नहीं करेगी। आपको और हमको सबको याद है, न इसका विधानसभा में कोई चर्चा हो पाई न कुछ, और सिर्फ वोटों के लिए 4 दिन पहले चुनाव को आप देखते हुए जो निर्णय कर लेते हो, वो निर्णय हितकर है या हितकर है ये आप तय कर पाते। तो आपने वो क्या बस्सी जैसे जिले को जिला बना दिया, जो 4 दिन पहले मेरे गांव की तरह एक पंचायत थी, उसको आपने पंचायत समिति बना दी, जिला बना दिया। क्या से क्या कर दिया? नीम का थाना डिजर्व नहीं करता जिले के लिए? नहीं, नीम का थाना करता है, सीकर संभाग करता है, लेकिन इसकी बजट की पूर्ण व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को सुनियोजित करके और बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और हम आग्रह करेंगे, हम निवेदन करेंगे, हम ये विषय रखेंगे कि हमारा जिला और संभाग बनने चाहिए। ये विषय ठीक है, लेकिन अपन आनंद भानंद में करके वाहवाही लूटने की कोशिश करें। ये वाहवाही लूटने की आज
आमजन है वो अच्छी तरह से समझ गया है, इस वाहवाही के चक्कर में नहीं आना है। चलिए सर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मान भी लेते हैं कि कांग्रेस ने बहुत जल्दीबाजी की सीकर को संभाग बनाने में, लेकिन अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कब तक सीकर को संभाग नियुक्त कर सकती है। देखो, ये विषय मेरे लिए बहुत ऐसा है, इसलिए है कि मुझे वो अभी बने हुए पूरे से 5-10 दिन हुए हैं। इन 5-10 दिन में मैं अभी मेरे जिले को या मेरी पार्टी को जो मुझे मूल जिम्मेदारी मिली है, मूल जिम्मेदारी मुझे संभाग बनाने की नहीं मिली है, फिर भी संभाग बनना चाहिए, ये मेरा भाव है आपकी तरह और आमजन की तरह। लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो जिले को भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे प्रभावी बन सके, मुझे उस दिशा में देखते देखते जो ठीक लगेगा, जिस समय मेरी बात ऊपर तक पहुंच पाएगी उस बात को मैं वहां पहुंचाऊंगा, और उसका वहां पहुंचने के बाद क्या परिणाम आता है या क्या जवाब आता है उस समय मैं आपको इसको ठीक से जवाब दे पाऊंगा। अभी ऐसी स्थिति में मैं हूं नहीं कि ये निर्णय करने की प्रक्रिया के बीच का हूं। चलिए सर, कोई बात नहीं, हम संवाद की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन एक सर विवाद की हम बात करना चाहेंगे, कुछ हमारे दिमाग में थी, मैंने सोचा आपसे बातचीत करूं। सर, ये परमेश्वर बगड़िया जी की जमीन का विवाद जो था काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये देखो, परमेश्वर जी हमारे विचार के नहीं है, परमेश्वर जी अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान इसलिए भी है कि कोई समय ऐसा था जिस समय परमेश्वर जी को किसी पार्टी ने अपना सब कुछ मानने की कोशिश की, उस समय उन्होंने किसी एक व्यक्ति को और आगे किया। ये राजनीतिक घटनाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उस व्यक्ति के लिए इतना समर्पण किया था। आज वो जो भी है, आज अपने जिले के बहुत बड़े मुखिया है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 2020 मैच डाल के और आज अपने ही साथी को एक किसी विरोधी के हाथों बेचने में तुले हुए हैं। ये बड़ी असहज है। परमेश्वर जी जैसी इंसान को अगर कोई व्यक्ति या कोई साथी या कोई मित्र ऐसे वो करता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यजनक है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इस यहाँ क्या कि जो मुगल सल्तनत ने सिखाया था उसी का परिणाम ज्यादातर चलता आ रहा है। राजनीति में किसी को निपटाओ और आगे बढ़ जाओ, तो उस प्रक्रिया में हो सकता है परमेश्वर जी भी बेचारे बलि चढ़ने की कगार पर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपका फिर से कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू।